नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम जो थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थर्ड पार्ट है इस थ्योरम का, जिसको हम क्या कहते थे कि एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी embedded into a field। ये इस थ्योरम का तीसरा पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एम्बेडेड मैपिंग पे बेस्ड जो थ्योरम्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी थ्योरम्स हैं जिनको अलग अलग पार्ट्स में करा जा रहा है। ये वाली जो थ्योरम है इसको हम एक सेपरेट थ्योरम की तरह भी प्रूव करते हैं और एग्जाम में पूछी भी जाती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑन डी, ये हेडिंग है जिसको मैं रीड कर रही हूँ। सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑन डी फॉर्म्स अ फील्ड। हमारे पास में जो कलेक्शन है जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं डी पर, वो एक फील्ड फॉर्म करती है। ये इंडिविजुअली भी एक थ्योरम कंसिडर करी जाती है, अपने आप में भी ये थ्योरम कंसिडर करी जाती है। इसके अलावा ये थर्ड पार्ट है इस थ्योरम का जो कि कहती है एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इनटू अ फील्ड। यहाँ पर ये इसका तीसरा पार्ट है। यहाँ पर मैं पहले इसको फील्ड प्रूफ कर दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगी, जो डी इंटीग्रल डोमेन है और ये जो फील्ड आ रही है एफ, इनके बीच में एक वन वन होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करा देंगे, जिससे हमारे पास में इंटीग्रल डोमेन जो है वो एम्बेड हो जाएगा फील्ड में। तो चलिए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेट एफ बी द सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑन डी। हमारे पास में f क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑन डी। वी कैन डिफाइन प्लस एंड डॉट ऑन f। सबसे पहले तो हमें प्लस एंड डॉट डिफाइन करना होगा f के अंदर, क्योंकि ऑपरेशंस डिफाइन करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्लस एंड डॉट ऑन f सच दैट f प्लस डॉट इज अ फील्ड। तो हमारे पास में इस तरह से हम प्लस एंड डॉट को डिफाइन करेंगे कि f प्लस डॉट जो है वो एक फील्ड बन जाए। अब इससे पहले जो दो वीडियोस करे थे हमने, उसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप रिकॉल करते हैं और उसके बाद में इसका जो ओरिजिनल प्रूफ है उसको समझेंगे। लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, आई डी यानी कि इंटीग्रल डोमेन। हमने शुरुआत यहीं से करी थी। हम यहाँ पर क्या करा करते थे, D इज इक्वल टू आर क्रॉस आर नॉट। इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लेते थे सच दैट ये जो एक्स वाई है वो R के एलिमेंट्स हैं और ये सेकेंड एलिमेंट हमेशा ही नॉन ज़ीरो होता था, सेकेंड कोऑर्डिनेट। अब हमने रिलेशन टिल्गा को कुछ इस तरह से डिफाइन करा था, ए बी इज रिलेटेड टू CD by this relation tilde if and only if AD is equal to BC। यानी कि ये जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है लास्ट टू का, ये इनके बराबर होगा, AD is equal to BC। उसके बाद में हमने क्या चेक करा था कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो रिलेशन है, ये वेल डिफाइंड रिलेशन होने के साथ साथ में ये वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाने के बाद में ये वाला जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया था। अब अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है तो नेक्स्ट स्टेप हमने डिस्कस करा था क्लास ऑफ ए बी का, जिसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स थे। क्लास ऑफ ए बी जिसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, CD belongs to D such that AB is related to CD by this relation tilde। क्लास ऑफ AB के अंदर वो सारे के सारे D के एलिमेंट्स आते हैं जो कि इस AB से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लास AB की। इसी तरह से अगर आपको कोई भी क्लास की बात करनी हो, सपोज हम क्लास की बात करते हैं 2 3,
इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे? इसके अंदर वो आएंगे सी डी बिलोंग्स टू डी सच दैट 2 3 इज रिलेटेड टू सी डी बाय दिस रिलेशन टिल्डा। हम कोई भी क्लास कंसिडर अगर करते हैं तो उसमें डी के वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो कि डी के उन एलिमेंट्स जो वो वाले एलिमेंट्स आते हैं डी के जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिलेटेड है। तो इस तरह से हमने क्लास इक्वेशन को डिफाइन करा था और नेक्स्ट वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी इससे रिलेटेड। वो प्रॉपर्टीज क्या थी? फर्स्ट हमारे पास में ये प्रॉपर्टी थी कि अगर दो इक्विवेलेंस क्लासेस सेम हैं, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स वाई इफ एंड ओनली इफ इन दोनों का जो ऑर्डर्ड पेयर है, यानी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई। और ये आपस में कब रिलेटेड होते हैं वो हम जानते ही हैं, इफ एंड ओनली इफ ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करा था और हमने सेकेंड प्रॉपर्टी ये डिस्कस करी थी कि ये हमारे पास में क्लास ऑफ ए बी जो है वो हमारे पास में उसको हम दोनों एलिमेंट्स को अगर किसी भी आर के नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों एलिमेंट्स को x से, तो ये हमारे पास में क्या हो गया ax bx। तो ये जो दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं ये दोनों ही बराबर होती हैं। यहाँ पर हम नॉन ज़ीरो x ले रहे हैं, सपोज हम नॉन ज़ीरो y ले लें यहाँ पर, तो भी ये a y b y जो है वो इसके ही बराबर होगा। अगर नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो जो नई इक्विवेलेंस क्लास आ रही है वो उस पुरानी वाली के ही बराबर है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी। अब हम यहाँ पर जब इक्विवेलेंस क्लासेस हमको मिल चुकी हैं तब हम लेते हैं f, एक ऐसा कलेक्शन। ये f जो है वो इस थ्योरम में ही पिक्चर में आया है, उससे पहले हमने f को डिस्कस नहीं करा था। f हमारे पास में कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑन D है, यानी कि f इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ए बी सच दैट हमारे पास में ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो D का हिस्सा है। अगर वो D का हिस्सा है इसका मतलब क्या हुआ, A और B जो है वो R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं और ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये हम सेकेंड कोऑर्डिनेट ये हमेशा ही नॉन ज़ीरो होगा। इस तरह से हमने कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑन D, इस तरह से हमने जितनी भी हमको इक्विवेलेंस क्लासेस मिली ये उन सब का एक कलेक्शन ले लिया और उसको हमने नाम दे दिया F का। अब हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन F एज फॉलोज। हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर डिफाइन करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमें प्रूफ ये करना है कि F जो है वो फील्ड है। तो इसके दोनों ऑपरेशंस को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। दो एलिमेंट्स ले रहे हैं हम F के, AB और एक CD, दोनों के बीच में एडिशन लेते हैं AB प्लस CD विच इज़ इक्वल टू AD प्लस BC। यहाँ पर हम ऑपरेशन को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट ले रहे हैं वो ले रहे हैं AD प्लस BC और सेकेंड ले रहे हैं BD। एडिशन का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो किस तरह से होगा, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई और बीच वालों को बीच से मल्टीप्लाई और दोनों का एडिशन AD प्लस BC कॉमा जो सेकेंड कोऑर्डिनेट रहेगा वो इन दोनों लास्ट वालों का मल्टीप्लिकेशन होगा B और D का। यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंस क्लास AB और इक्विवेलेंस क्लास CD ली है हमने, तो हमारे पास में B और D जो है वो नॉन ज़ीरो होंगे। लास्ट एलिमेंट्स हमेशा हमारे पास में नॉन ज़ीरो होते हैं। तो अगर दो एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी नॉन ज़ीरो होगा, बिकॉज R is an integral domain, therefore it will have
नो ज़ीरो डिवाइज़र, उसका कोई ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास में अगर दो एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारे पास में नॉन ज़ीरो आएगा। इसी के साथ साथ आप क्या देख रहे हो, ए बी सी डी ये सब किसके एलिमेंट्स थे, आर के, और आर एक रिंग है तो वो क्लोज्ड होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास में ए डी और बी सी जो है वो किस में बिलोंग कर गए, आर के अंदर, और हमारे पास में ए डी प्लस बी सी वो भी आर के अंदर बिलोंग कर गया। तो ये हमारे पास में आर का एलिमेंट हो गया, ये भी आर का एलिमेंट है, और साथ साथ में ये जो है ये नॉन ज़ीरो है। तो इसलिए हमारे पास में ये जो इक्विवेलेंस क्लास आ रही है ये बिलोंग कर जाएगी एफ के अंदर। तो हमारे पास में इस तरह से हमने एडिशन को डिफाइन करा है, और दो एलिमेंट्स का जो एडिशन आ रहा है वो एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास में एफ जो है वो क्लोज्ड हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम डिफाइन करते हैं एफ के दो एलिमेंट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन। हमने दो एलिमेंट्स ले लिए हैं ए बी और सी डी, जो कि हमारे पास में है एफ के एलिमेंट्स, क्योंकि ये दोनों हमारे पास में इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी डी। हमने दोनों के बीच में प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन करा है, ए सी कॉमा बी डी, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन है दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स ए सी, और जो नेक्स्ट है वो है दोनों के सेकेंड कोऑर्डिनेट्स यानी कि बी डी। तो यहाँ पर देखिए बी और डी जो है वो दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बी डी आएगा वो भी नॉन ज़ीरो आएगा, बिकॉज सेम रीज़न आर एक इंटीग्रल डोमेन है तो हमारे पास में उसका कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी के साथ साथ ए बी सी डी जो है वो आर के एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास में ए सी और बी डी जो है वो भी आर के एलिमेंट्स होंगे, बिकॉज आर एक इंटीग्रल डोमेन है तो वो एक रिंग होगा, और रिंग होने के कारण वो क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास में ये जो इक्विवेलेंस क्लास है ये एफ के अंदर बिलोंग कर जाती है। तो इसलिए हमारे पास में यहाँ पर प्लस एंड डॉट जो है वो वेल डिफाइंड ऑपरेशंस भी हैं। वेल डिफाइंड ऑपरेशंस कैसे हैं कि इनकी जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो दोनों एफ के एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एफ क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, ए डी प्लस बी सी कॉमा बी डी बिलोंग्स टू एफ, और ये भी हम कह रहे हैं कि एफ क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ भी हमने यहाँ पर प्रूव कर दी है कि ए बी इंटू सी डी बिलोंग्स टू एफ। तो इस तरह से हमारे पास में एफ जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड हो जाता है। अब हम साइमल्टेनियसली यहाँ पर इस थ्योरम के अंदर चेक करते हैं चीज़ें साथ साथ में, जैसे हमने क्लोजर भी प्लस एंड डॉट का साथ में चेक करा, फिर हम कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, हर जो चीज़ है वो प्लस एंड डॉट की साथ साथ में चेक करते हुए चलते हैं। हमें फील्ड प्रूफ करना है एफ को, यानी कि हमें प्रूफ करना होगा कि एफ जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, कॉम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है राइट एंड लेफ्ट बोथ। इसके अलावा यहाँ पर एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, एंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रूफ करेंगे। अब हम प्रूफ कर रहे हैं कि प्लस एंड डॉट आर कॉम्यूटेटिव। हमने दो एलिमेंट्स ले लिए हैं ए बी एंड सी डी एफ के, और उनके बीच में हमने प्लस डिफाइन करा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी प्लस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी डी इज इक्वल टू, ये वाला हमारे पास में आया है ए डी प्लस बी सी कॉमा बी डी। नॉर्मल हमने यहाँ पर एडिशन लिखा है, यहाँ पर देखिए बी और डी जो है वो नॉन ज़ीरो है, सेकंड कोऑर्डिनेट हमेशा नॉन ज़ीरो होगा, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर हम क्या कर रहे हैं,
हम सी डी प्लस ए बी को कंसिडर कर रहे हैं। हम इस एलिमेंट को पहले लिख रहे हैं, इसको हम बाद में लिख रहे हैं, सी डी प्लस ए बी। अब हमें यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए लगाना है। ऑपरेशन हमें किस तरह से लगाना है, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट प्लस ये मिडिल का प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारे पास सी बी प्लस ए डी कॉमा ये जो लास्ट कोऑर्डिनेट्स हैं इनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में आर कॉम्यूटेटिव होता है। आर हमारे पास में एक रिंग है तो वो कॉम्यूटेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ए डी प्लस बी सी कॉमा बी डी। तो इसको हम क्या ले रहे हैं, सेकेंड। हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास में सेम आ गई, देयरफॉर प्लस इज कॉम्यूटेटिव। यहाँ पर देखिए आर एक रिंग होने के कारण विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होगा ही, लेकिन हमें दे क्या रखा है, आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। वो एक इंटीग्रल डोमेन हमको थ्योरम के अंदर दे रखा है, और कोई भी इंटीग्रल डोमेन होता है वो कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होता है। इसलिए यहाँ पर हम इस सी बी को बी सी लिख पा रहे हैं। अगर यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती तो ये हमारे पास जो सी बी है वो बी सी के बराबर नहीं हो पाता, और 1 और 2 जो है वो इक्वल भी नहीं हो पाते। तो इस तरह से हमारे पास में इंटीग्रल डोमेन हो जाने के कारण 1 जो है वो 2 के बराबर हो गया, और प्लस जो है वो कॉम्यूटेटिव हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि डॉट कॉम्यूटेटिव किस तरह से हो रहा है। हम कंसिडर करते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी इंटू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी डी, इनका प्रोडक्ट। ये हमारे पास में आ गया ए बी इंटू सी डी। हमने मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से डिफाइन करा था, ए सी बी डी। ये हो गया हमारे पास ए सी बी डी, बी और डी हमारे पास में नॉन ज़ीरो है, तो प्रोडक्ट बी डी जो है वो भी नॉन ज़ीरो होगा। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए सी को सी ए, बी डी को डी बी, क्योंकि आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब फिर से हम इसको ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं, सी डी इंटू ए बी, या फिर अगर आप इस स्टेप को अलग से कंसिडर करके लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो, सी डी इंटू ए बी इज इक्वल टू सी ए डी बी। फिर आपको इसको अगर आप 1 ले लोगे, इसको अगर आप 2 ले लोगे, तो आप क्या देखोगे कि आपका 1 और 2 जो है वो बराबर आ रहा है, और डॉट जो है वो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ आपको प्रूव करनी है कि प्लस एंड डॉट जो है वो एसोसिएटिव भी हैं। ये चीज़ आप खुद प्रूव करोगे, और इसका जो प्रूफ है वो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, तो जो चीज़ मैं आपको घर पे बोलती हूँ करने के लिए वो आप ज़रूर किया कीजिए। इससे मुझे फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा आपको होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ में क्लियर होता रहेगा। अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे कुछ भी चीज़ करते हो लास्ट मोमेंट पर, तो वो चीज़ आपको एग्ज़ाम के टाइम पर याद नहीं रहती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप भूल जाते हो। लेकिन अगर आप एक एक वीडियो को रोज़ फॉलो करते हो, या जो 1 या 2 मैं वीडियोस आपको पर डे कराती हूँ, अगर आप उन्हें रोज़ फॉलो करते हो तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर करते हो, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, और आप उसको कभी नहीं भूलते हो। तो अब हमें एसोसिएटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रूव करनी है। वो चीज़ आप खुद प्रूव करोगे, मैं आपको खाली थोड़ा सा हिंट देती हूँ। यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, अगर हम 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं ए बी सी डी और ई एफ एफ के, तो हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी प्लस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी डी। पहले 2 एलिमेंट्स को ऐड करें और बाद में थर्ड एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ई एफ को ऐड कर दें, या फिर फर्स्ट को पहले छोड़ दें और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी डी प्लस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ई एफ को ऐड कर दें, लास्ट 2 एलिमेंट्स को। तो हमारे पास में जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। आप क्या कीजिए, इसको आप ले लीजिए 1, इसको आप ले लीजिए 2।
इसको सॉल्व कीजिए पूरा का पूरा, उसके बाद में इसको सॉल्व कीजिए पूरा का पूरा, और आप देखोगे कि 1 और 2 जो है वो इक्वल आ रहा है। सिमिलरली अगर आप दो इक्विवेलेंस क्लास का प्रोडक्ट कंसिडर करो और उसके बाद में उसको थर्ड इक्विवेलेंस क्लास के साथ में मल्टीप्लाई करो, यानी कि ए बी इंटू सी डी इंटू ई एफ, यानी कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर इंटू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ई एफ इज इक्वल टू, हमारे पास में लास्ट टू को मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद में मल्टीप्लाई करो पहले को, यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी डी इंटू ई एफ, ये जो प्रोडक्ट आ जाए उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी से। तो इस तरह से हमारे पास में प्लस एंड डॉट जो है वो एसोसिएटिव आ जाता है। ये चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। यहाँ पर भी आप इसी तरह से करोगे। पहले ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ए बी इंटू सी डी होल ब्रैकेट इंटू ई एफ, इसको आप 1 ले लेंगे। उसके बाद में ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी इंटू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी डी इंटू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ई एफ, इसको आप ले लोगे 2, और फिर आप 1 इज इक्वल टू 2 प्रूफ करके आप मल्टीप्लिकेशन को एसोसिएटिव प्रूफ कर दोगे। तो इस तरह से आपके पास में प्लस एंड डॉट जो है वो एसोसिएटिव आ जाते हैं। अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हमारे पास में दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। ये चीज़ भी आपको खुद प्रूफ करनी है। यहाँ पर मैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे प्रूफ करना है वो आपको बता रही हूँ। आपको क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी इंटू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी डी प्लस ई एफ, ये ब्रैकेट के अंदर लेना है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी इंटू सी डी, यानी इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, प्लस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी इंटू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ई एफ। ये हमारे पास में क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी इंटू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी डी प्लस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी इंटू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ई एफ। यहाँ पर जब हम एक एलिमेंट को लेफ्ट साइड से दो एलिमेंट्स के सम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में ये वाला जो रिजल्ट है वो आना चाहिए। यहाँ पर भी आप सेम एसोसिएटिविटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। इसको 1 ले लोगे, जो इसको पहले सॉल्व करोगे, जो आएगा उसको 1 ले लोगे, फिर इसको कंसिडर करोगे, जो आएगा उसको 2 ले लोगे, और आप क्या देखोगे 1 और 2 जो है वो बराबर आ रहा है, यानी कि जो आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो होल्ड हो रहा है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सिमिलरली आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी प्रूव करोगे। आपको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए क्या करना होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी प्लस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी डी, इनको जब आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ई एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाना चाहिए ए बी इंटू ई एफ प्लस सी डी इंटू ई एफ। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो प्रूफ करोगे, और ये दोनों चीज़ें आपको खुद प्रूफ करनी है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करना है। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जिसे हम जीरो एलिमेंट भी कहते हैं। आप लेट 0 नॉट इक्वल टू टी बिलोंग्स टू आर बी एनी एलिमेंट, हम आर का कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हैं, वी विल प्रूव इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0t वर्क्स एज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ f। हम ये जो इक्विवेलेंस क्लास ले रहे हैं 0t, ये f की आइडेंटिटी है, और कोई भी एलिमेंट f की आइडेंटिटी कब होगा, जब हम उसको f के किसी भी एलिमेंट के साथ में चाहे राइट से ऐड कर दें, राइट साइड से ऐड कर दें या लेफ्ट साइड से ऐड कर दें, वो हमें सेम एलिमेंट जो है वो मिल जाए। इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट f का। कंसिडर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी बिलोंग्स टू f। नाउ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी प्लस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0t, यहाँ पर हमें एडिशन करना है, तो किस तरह से होगा,
ए को टी से मल्टीप्लाई करा, बी को 0 से मल्टीप्लाई करा, कॉमा बी टी। ये हमारे पास में क्या आ गया, ये जो 0 है, ये 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर। तो ए टी तो ऐसे ही आ जाएगा, बी इंटू 0 क्या हो गया, 0। ये हमारे पास में आ गया ए टी कॉमा बी टी। और ए टी बी टी किसके इक्वल होगा हमारे पास में, ए बी के। हमने ये प्रॉपर्टी कर रखी है कि ए बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स फॉर ऑल नॉन ज़ीरो एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी कर रखी है। तो ये हमारे पास में ए बी के बराबर आ जाता है। और एफ जो है वो हमारे पास में कॉम्यूटेटिव है, यहाँ पर लिख देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमारे पास में 0t प्लस ए बी, वो भी हमारे पास में ए बी ही आएगा। तो हमें क्या मिल गया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी प्लस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0t इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0t प्लस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी फॉर ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ए बी बिलोंग्स टू एफ। तो हमारे पास में ये जो 0t है ये एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है f का। Therefore, equivalence class of 0t acts as an additive identity of f। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई फिक्स एलिमेंट t है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लीजिए r का, आपके पास में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0t is equivalent to equivalence class of 0u। आप कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट लोगे तो आपके पास में 0t जो है वो किसी भी नॉन ज़ीरो u का ये जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा उसके बराबर होगा। ये आप नोट कर लीजिए, नोट दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0t इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0u फॉर ऑल नॉन ज़ीरो u बिलोंग्स टू r। अब हमें प्रूव करना है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब हम ले रहे हैं फॉर इक्विवेलेंस क्लास ए बी बिलोंग्स टू एफ, जहाँ पर हमारे पास में ए और बी जो है वो आर के एलिमेंट्स हैं और बी जो है वो नॉन ज़ीरो है। अब यहाँ पर देखिए ए और बी जो है वो आर के एलिमेंट्स हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस ए आर के अंदर बिलोंग करेगा, बिकॉज आर इज अ रिंग। तो उसके हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस ए। तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस ए बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ माइनस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट एफ के अंदर एग्जिस्ट कर गया। अब इन दोनों का हम सम देखते हैं। Consider equivalence class of AB plus minus of A comma B का equivalence class। ये हमारे पास में क्या आएगा, AB एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन प्लस मिडिल वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन, AB प्लस B माइनस A कॉमा B स्क्वायर विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0B स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए B जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो B स्क्वायर जो है वो भी नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारे पास में आर क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। तो हमारे पास में बी स्क्वायर जो आएगा उसको हम किसी भी एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर हमने टी से रिप्लेस कर दिया, ये आ गया 0t, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0t। सिमिलरली इक्विवेलेंस क्लास ऑफ माइनस ए कॉमा बी प्लस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0t। इससे हम डायरेक्टली सिमिलरली क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज R इज कॉम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक रिंग हो जाने के कारण ये कॉम्यूटेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एलिमेंट्स को आगे पीछे करके भी हम ऐड करें, रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी प्लस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ माइनस ए बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ माइनस ए बी प्लस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी प्लस माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0t। तो हमारे पास में ये जो यहाँ पर 0t क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है f की।
तो दो एलिमेंट्स को जब हम ऐड कर रहे हैं बोथ साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, तो हमें जो एलिमेंट मिल रहा है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है। तो ये वाला जो एलिमेंट आ रहा है हमारे पास में, ये एडिटिव इन्वर्स है इस एलिमेंट का। और हमने ये जो एलिमेंट लिया था इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी, ये हमने एक आर्बिटरी एलिमेंट लिया था एफ का, यानी कि एफ के हर एक एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एफ हैज एडिटिव इन्वर्स। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके लिए कंसिडर करते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टी टी विच बिलोंग्स टू एफ, जहां पर ये जो टी है वो नॉन जीरो है। फॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी बिलोंग्स टू एफ, यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एलिमेंट है इक्विवेलेंस क्लास का, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एफ, ये हमें प्रूफ ये करना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है एफ की, यानी एफ के किसी भी एलिमेंट को हम इस एलिमेंट के साथ में चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट से मल्टीप्लाई करें, सेम आना चाहिए। तो इसके लिए हम f का एक आर्बिटरी एलिमेंट ले लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी। तो यहाँ पर देखिए ए बी को जब आप टी टी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, ए टी बी टी। यहाँ पर देखिए टी जो है वो नॉन जीरो है, तो ए टी बी टी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के इक्वल। इसी तरह से जब आप टी टी इंटू ए बी करोगे तो वो भी आपके पास में ए बी आएगा। सिंस ए बी वॉज आर्बिटरी, हमने ये जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी लिया है ये आर्बिटरी लिया है एफ का एलिमेंट, तो हमारे पास में ये जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा एफ के हर एक एलिमेंट के लिए, यानी कि इस इक्विवेलेंस क्लास टी टी को एफ के आप किसी भी एलिमेंट के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास में सेम एलिमेंट मिल जाएगा। Therefore, equivalence class of TT is the multiplicative identity of F. तो ये हमारे पास में एक multiplicative identity हमको मिल जाती है। अब इसके अंदर खाली हमें एक लास्ट चीज जो प्रूफ करनी है वो है existence of multiplicative inverse. Existence of multiplicative inverse, यानी हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है एफ के अंदर। ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। लेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो टी बिलोंग्स टू एफ। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट लेना है एफ का, हमें प्रूफ क्या करना है, एफ के हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर हमने एक आर्बिटरी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया है एफ का, ये हमारे पास में क्या है, जीरो ऑफ एफ है। तो हमने ए बी को नॉट इक्वल टू दिस, हमें पता है कि बी तो हमेशा नॉन जीरो होता ही है, और ये हमने क्या लिया है, नॉट इक्वल टू जीरो टी, तो हमारे पास में जो ए है वो भी नॉन जीरो हो गया। देयरफॉर ए और बी दोनों हमारे पास में क्या है, नॉन जीरो। इसको हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, कंसिडर ए बी इंटू बी ए। यहाँ पर हमने क्या कर दिए, रोल रिवर्सल कर दिया, यानी ए को बी से रिप्लेस कर दिया, बी को ए से रिप्लेस कर दिया। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम किस तरह से लेते हैं, इस तरह से, तो ये आ गया ए बी कॉमा बी ए विच इज इक्वल टू ए बी। आर कॉम्यूटेटिव है तो बी ए को आप क्या लिख सकते हो, ए बी के। अब आपके पास में ए बी दोनों नॉन जीरो हैं, तो जो प्रोडक्ट ए बी आएगा वो भी नॉन जीरो आएगा, तो आप इसको टी टी लिख सकते हो। रीजन क्या है, ए और बी दोनों नॉन जीरो है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी नॉन जीरो आएगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी ए इंटू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी, ये भी आपके पास में क्या आ जाएगा, टी टी। और आपने ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो टी जो है वो एक आर्बिटरी एलिमेंट लिया था एफ का। सिंस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी वॉज आर्बिटरी एंड इट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी ए बी जो था वो एफ का एक आर्बिटरी एलिमेंट था जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
बी ए एग्जिस्ट करता है और ये एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट था, यानी कि एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एफ का आप कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लीजिए, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर एफ प्लस डॉट इज अ फील्ड। तो इस तरह से आपके पास में एफ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एक फील्ड आ जाती है और यही आपको प्रूफ करना था आज की थ्योरम में। इसमें मैंने क्या करा है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें पहले लिखी है और स्टेप बाय स्टेप उनको एक्सप्लेन करा है। और इससे पिछले वीडियोस में मैं क्या करती आई हूँ कि मैं साथ साथ में लिखती हूँ। आपको दोनों में से कोई भी मेथड जो कंफर्टेबल लग रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आने वाले वीडियोस उसी तरह से रिकॉर्ड करूँगी। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में जो हम थ्योरम डिस्कस करेंगे वो इस थ्योरम का लास्ट पार्ट होगी, जहाँ पर ये जो इंटीग्रल डोमेन है डी और ये जो है एफ, सॉरी डी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है, आर, ये जो इंटीग्रल डोमेन है आर और ये जो फील्ड है एफ, इनके बीच में हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे और प्रूव करेंगे वो जो मैपिंग है वो 1-1 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। यानी कि नेक्स्ट में हम लास्ट में ये चीज़ बोलेंगे कि आर को हम इम्बेड कर रहे हैं एफ के अंदर, यानी कि इंटीग्रल डोमेन को हम फील्ड के अंदर इम्बेड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो थ्योरम है उसको कंप्लीट कर देंगे 4 वीडियोस में। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।